मान लो जैसे हमने आपको मॉडल्स दी है, तो ऑक्सिलरी बी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आपने वॉइस में देखा, टेंस में देखा। तो इसको अगर समराइज करें कि ये पहले इसके पॉइंट वाइज की बी ई किन किन सेंटेंसेज में यूज होता है। तो फर्स्ट क्या है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूअस टेंसेज। सेकेंड, बी वर्ब में इज एम आर सभी आते हैं बी वर्ब्स में। तो उसमें जैसे प्रेजेंट के आप कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, ही इज वर्किंग, आई वाज राइटिंग। तो इसमें इज और वाज कौन से वर्ब हैं? ऑक्सिलरी वर्ब में भी बी वर्ब है, बी वर्ब में आते हैं सब। बी वर्ब करके एक टाइप है इनका, उसमें आते हैं। वाज, वेयर सभी आते हैं। तो पहला पॉइंट हमने दिया, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूअस टेंसेस। एज फॉर एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग, आई वाज राइटिंग, यू आर राइटिंग, कुछ भी कर सकते हो आप। सेकेंड है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं आप, जो आप जैसे सिंपल पास्ट है या फिर ये आपको सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें आप इज एम आर लगा के चेंज करते हो ना। द गेट वाज ओपेंड, यहाँ भी ओ वाज का हम यूज करते हैं। तो कहते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव। फिर बी फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव इज यूज्ड। कैसे? टू इंडिकेट ए प्लान, अरेंजमेंट और एग्रीमेंट। जैसे हम मान लो कहते हैं, आई एम टू सी हिम टुमारो, आई एम टू सी हिम टुमारो। तो यहाँ इन्फिनेटिव के रूप में यूज कर रहे हैं। इन्फिनेटिव से जस्ट पहले, आई एम टू सी, वी आर टू बी, वी आर टू बी, ऐसे भी कर सकते हैं, वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ टू बी यूज किया है, जैसे ए बी वी वर्ब भी है, और एम यूज किया, ए बी बी वर्ब है। इज यूज किया, बी वर्ब है, वाज बी है। कहेंगे कौन टाइप है, तो बी वर्ब से है। फिर कहते हैं कि टू डिनोट कमांड, कमांड को के लिए, जैसे यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर, यू आर टू राइट। यहाँ टू राइट यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तुम्हें लिखना है। कहाँ लिखना है? यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर, एट द टॉप ऑफ, यू आर टू राइट। आप जैसे उसमें भी हम यूज करते हैं, आई हैव टू गो। फिर मान लो मदर सेज यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस। तो इस तरह जो आप यूज तो करते हो, जो सब कौन से वर्ब हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में जो हमने आपको 3 टाइप्स के वैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बताए थे, टू बी वर्ब्स और टू बिकम और टू सीम। ये 3 जो कहती है, इसका कोई भी रूप यूज हो सकता है। टू बी में इज, एम, आर सभी आते हैं। इसी तरह हैव था, हैव में क्या था, तो ये भी ऑक्सिलरी है। तो ऑक्सिलरी हैव कहाँ कहाँ यूज होते हैं? टेंस में कहाँ यूज होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस में भी तो यूज होते हैं, यानी टेंस में यूज होते हैं। जैसे ही हैज वर्कड, ही हैज बीन वर्किंग, दोनों में यूज होते हैं। हैव बीन, इस तरह प्रेजेंट में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
फिर कहते हैं हैव टू इज यूज्ड विद द इन्फिनिटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, जैसे आई हैव टू गो, ही हैज टू मूव, यानी आई हैव टू गो मतलब क्या होगा, या मुझे वहाँ होना चाहिए, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, आई हैव टू बी देयर, यानी हैव के साथ भी हम टू मतलब इन्फिनेटिव लगाते हैं, टू वर्ब, ये इन्फिनेटिव वर्ब्स जो हैं। फिर है द पास्ट फॉर्म हैड टू इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। जब हैव था तो हमने प्रेजेंट में यूज किया, हैड है तो किस में यूज करेंगे, पास्ट में। और निगेटिव एंड क्वेश्चंस में क्या यूज करेंगे, हैव। हाँ, मान लो ही हैज टू गो को आपको नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, नॉट का यूज करेंगे। और He has not to go इंट्रोगेटिव बनाना है तो as he यहाँ के ये ऐसे तो बना सकते हैं, इसके अलावे हम डू डज का भी यूज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, सेंटेंस के अनुसार। फिर डू का यूज आपको पता ही है कैसे यूज करते हैं, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, he do not, she do not, या फिर does he eat, इस तरह। कैन फूड में आओ, कैन का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैन यूजुअली एक्सप्रेसेस एबिलिटी और कैपेसिटी, क्या कर सकते हो, आई कैन, कुछ भी बनाओ एक सेंटेंस, I can solve this question. हाँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी इट शोज एबिलिटी, ही कैन वर्क, ठीक। इससे भी आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो और निगेटिव भी बना सकते हो। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, कैन को पहले ले आएंगे, आगे ले लेंगे। हाँ, और निगेटिव बनाना होगा तो कैन के साथ नॉट लगा देंगे, कैन नॉट हो जाएगा। अब मे को कहाँ यूज करते हैं, कैन और मे में क्या डिफरेंस है, में परमिशन या विश के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और इच्छा के लिए होता है, आज्ञा मांगने के लिए होता है, हाँ, आज्ञा मांगने के लिए भी होता है, परमिशन के लिए भी होता है, पर्पस के लिए भी होता है। ठीक है, तो आपको पता है, भविष्य की संभावना के लिए, भविष्य की संभावना के लिए बहुत पोलाइट होता है। अब ये है ना वही कि कहीं कहीं मान लो हमें किसी के लिए दुआ मांगते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वहाँ पर हम कैन का यूज नहीं कर पाते, लेकिन मे का यूज करते हैं, हाँ, मे का यूज करते हैं। और कहीं किसी किसी सेंटेंस, कुछ सेंटेंस है जैसे उसमें दोनों में से कोई भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जैसे पर आपने कहा परमिशन मांगनी हो, पॉसिबिलिटी हो या विश हो, इस सब में क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं, यानी मे यू यूज टू एक्सप्रेस ए विश, पॉसिबिलिटी एंड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, मे में आप नॉट लगाते हो, जैसे हम कैन नॉट लगा लेते हैं, मे में बहुत मुश्किल है, नहीं जो बहुत कम, मुझे तो कोई सेंटेंस ऐसा अभी तक मिलता नहीं है जल्दी कि हम उसमें नॉट लगा सकें, इसलिए कहते हैं कि कंपेयर इट कैन नॉट बी ट्रू विथ इट मे नॉट बी ट्रू। जैसे हमने कहा किसी कोई भी काम है या कोई कोई संभावना है, हम कोई कथन है, स्टेटमेंट है, हमने कहा इट कैन नॉट बी ट्रू,
लेकिन उसके बदले अगर हम कहते हैं इट मे नॉट बी ट्रू, तो क्या होगा? कैन नॉट यहाँ पर डिनोट क्या शो करता है? इम्पॉसिबिलिटी। बट मे नॉट डिनोट्स इम्पॉसिबिलिटी, इसलिए कैन के साथ हम आसानी से नॉट लगा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इम्पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कैन का यूज, कैन नॉट का यूज करते हैं, मगर मे नॉट का यूज जल्दी नहीं करते हैं। इसी तरह कुड और माइट है। कुड एंड माइट आर यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन एंड मे। कैन से कुड बनता है और मे से माइट। हाँ, अब दोनों है तो कैन और मे का मतलब तो होता है यूज, मतलब अलग अलग होते हैं। इसी तरह कुड और माइट का भी होगा यूज अलग अलग। कुड भी यहाँ पे मान लो हम कहते हैं आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ये क्या शो करता है? एबिलिटी, कि जब मैं यंग, छोटा था, यंग था, तो मैं यह काम कर लेता था, मतलब कर सकता था। He said I might could go। ये क्या है? He said I might could go। I might होगा या could होगा? might और could में से कोई एक ही होगा ना। क्या मैम? He said I might go या could go। यहाँ परमिशन ले रहे हैं, मान लो माइट होगा। मान लो कहते हैं आई थॉट ही माइट बी एट होम। सही है या गलत? आई थॉट ही माइट बी एट होम। सही है। हाँ, मैंने सोचा हुआ घर में सकता था। ये पॉसिबिलिटी शो करता है। पहले वाला क्या था? वो परमिशन शो कर रहा था। और जो उससे पहले हमने कहा था आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, एबिलिटी शो कर रहा था। यानी एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी। और मान लो फिर एक और, जैसे एक सेंटेंस है शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। ये भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। यानी कहते हैं कि कुड expresses only ability to do an act। Could expresses only ability to do act, but not the performance of an act। एबिलिटी टू डू एन एक्ट तो शो करता है, बट not the performance of an act। We should use was, were, able to for ability or action in the past। यानी हम वहाँ पर वी शुड, हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? हमें किसका करना चाहिए? वाज वेयर का करना चाहिए। एबल टू फॉर एबिलिटी और एक्शन के लिए, जो पास्ट में है। जैसे हम कह सकते हैं कि व्हेन द बोट वाज अपसेट वी वर एबल टू स्विम टू द बैंक। यानी अगर बोट होता तो। ऐसे आप कुड से, आप खुद से 2-4 सेंटेंसेस बना के देखो। कुड से क्या बना सकते हो? He could not come yesterday। हाँ, ये सब पास्ट टेंस में हो गया कि वह नहीं आ सका। आई कुड अटेंड द पार्टी, तो क्या हो गया? ये क्या शो करता है?
प्रेजेंट टेंस में इसका यूज हो सकता है कि नहीं? कुड का हाँ, कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए। हो सकता है, याद करो। कुड यू डू दिस, मैम अगर इसमें अगर इंटरोगेटिव में अगर लगाए तो जैसे कुड आई टॉक टू प्रियंका या कुछ भी हो सकता है। कुड आई गो टू द पार्क। कुड कैन का ए पास्ट टेंस है ये ना। यस मैम। माइट माइट मे का है। हाँ, तो है तो वही, लेकिन यूज किस में हो रहा है? पास आ रहा है, पास में हो रहा है। यानी मेन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड माइट इज दैट could is used to say about something or some event or action that is possible, यानी possibility में हम could का यूज करते हैं, और has a great possibility of happening, whereas might is used when there are few possibilities of occurrence of an event, यानी she could visit us on Friday। ये किस में यूज हो रहा है? यूज टू से अबाउट समथिंग और सम इवेंट और एक्शन, तब हम कुड का यूज करते हैं। और बनाओ कुछ सेंटेंस। जब तक सेंटेंस नहीं बनेंगे समझ में नहीं आएगा ना। कोशिश करो। माइट से बनाओ। ऐसे तो यूज करते ही हो, नहीं करते हो? बताओ। मैम कुड के लिए कुड टॉक टू मी हो सकता है। आई कुड नॉट हेल्प इट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, वी कुड से ही हैज एक्सेलेंट टेस्ट। इस तरह छोटे छोटे सेंटेंस भी बना सकते हो कुड से, कि वह ऐसा नहीं कर सका या कर सकता था, जो भी उसके सेंस में बना सकते हो। आई कुड और हाँ बोलो। मैम माइट के लिए भी कंडीशन भी लग सकती है, इफ आई एंटर द कंटेस्ट आई माइट विन। माइट, हाँ माइट के लिए तो है ही, उसमें ज़्यादा कंडीशन है, परमिशन भी है, क्योंकि मे से माइट है ना। यस मैम। Might is also used to express a degree of dissatisfaction और रिप्रीच कहते हैं। जैसे यू माइट पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर appearances, यू माइट पे लिटिल मोर अटेंशन टू योर appearance। माइट का मुझे लगता है कभी एडवाइस देने, सलाह देने, सजेशन के लिए भी होता है क्या? यस मैम, सजेशन के लिए भी होता है। यू माइट वांट टू टेक अ ब्रेक। इस तरह आप कुछ सेंटेंसेज उसके बनाना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुड ने ये हमने आपको याद ध्यान दिला रहे कि कुड और माइट, कैन और मे, इन सब के यूजेज कहाँ कहाँ होने हैं। सबसे 10-10 सेंटेंस बना लोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसी तरह शैल, शुड, विल, वुड। शैल का तो आपको पता है कि शैल कहाँ यूज होता है? इन द फर्स्ट पर्सन, किसमें? इसमें फ्यूचर टेंस में। एंड विल
इन ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस। विल किसके साथ यूज होता है? यू, दे, आई हाँ, के साथ। ही, सबके साथ। इसमें आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो शैल विल के साथ। उसके बाद और कहाँ यूज होता है शैल? Shall is sometimes used in the second and third persons to express a command, a promise। अगर कोई कमांड देना है या फिर किसी कोई प्रॉमिस करना है तब हम वहाँ पे शैल का यूज करते हैं, और आई में विल का। देखते नहीं हो कहीं कभी आई के साथ विल का भी यूज करते हैं हम, और ही के साथ शैल का भी। ये सब खास करके कोई माने स्पेशल या एक्सेप्शन जो केसेज होते हैं उसमें, जैसे he shall not enter my house again। he shall not enter my house again क्या कह रहा है? कमांड है। he shall not touch my phone। तो ये सब क्या है? कमांड है, तब हम shall का यूज करते हैं। उसी तरह आई के साथ विल का कर देते हैं जब हमें कोई कमांड या प्रॉमिस की बात या थ्रेट की बात होती है। यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, तब यू विल नहीं कहते, यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। यहाँ क्या है? थ्रेट है, तब हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चंस विथ स्मॉल, जैसे आप इसके साथ यूज कर सकते हो। अगर आप शैल आई ओपन द डोर, ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई आपको विल से, हम यहाँ पर आई के साथ शैल लगाते हैं, इसलिए हमने शैल लगाकर क्या बनाया? इंट्रोगेटिव। यानी आप मेरे लिए क्या, इसका मतलब क्या हुआ? शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूंगा? दैट इज क्या है इसका मतलब? डू यू वांट मी टू ओपन इट? मतलब क्वेश्चन मतलब यही है ना कि हम क्या खोलना चाहते हैं। अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या मैं इसे खोलना, दरवाजा खोलना चाहूंगा। Which pen shall I buy? Which pen shall I buy? अब यहाँ पर हमने शैल को पहले नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हमें पेन के बारे में सवाल करना है ना, तब क्या लगाएंगे? व्हिच पेन, कौन सी कलम मैं खरीदूंगी, तो व्हिच पेन शैल आई बाई। फिर है मैंने वेयर शैल वी गो, हम कहाँ जाएंगे? वेयर शैल वी गो, तब हम व्हिच, वेयर, वाट जो भी लगाना होता है सेंटेंस के अनुसार लगाते हैं। फिर मान लो विल इज यूज टू एक्सप्रेस, कहते हैं वॉल्यूशन। जैसे है कि मान लो आई के साथ विल कब लगाएंगे? अब इसमें वही है, जब भी आप इसमें कमांड हो या फिर कोई जबरदस्त प्रॉमिस हो, कमिटमेंट हो, तब क्या है? तब हम विल का यूज कर लेते हैं कि आई मतलब मन ही मन हमने अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं, चलो आई विल ट्राई टू डू बेटर बेटर नेक्स्ट टाइम। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। यहाँ क्या है? हम अपने आप से एक तरह का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर विल का यूज करते हैं। फिर मान लो कहते हैं कि अगर बिल्कुल डिटरमाइंड हो, इसके लिए यूज करते हैं कि आई विल सक्सीड नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम सफल हो पाऊंगा इस काम में। या तो डिटरमाइंड हो, फिर प्रॉमिस हो, कमिटमेंट हो, इस तरह के सेंटेंसेज हो तो आई के साथ विल का यूज कर लेते हैं। इसी तरह एस्यूम्शन है, प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए। अब शुड एंड वुड कहाँ यूज करते हैं? शुड तो वैसे आप सिंपल यूज करते हो कि आई शुड डू इट, इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं ना, करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी या ऑब्लिगेशन। हाँ,
कि ऐसा होना चाहिए, या फिर कोई किसी को सलाह देते हैं या फिर Okay. उस तरह के सेंटेंसेज में यूज करते हैं, सजेशन एडवाइस इसमें। और वुड कहाँ यूज करते हैं फिर तो, मान लो शुड के लिए तो ये छोटे छोटे सेंटेंस आप जानते हो, वी शुड ओबे द लॉज या रूल्स ऑफ द कॉलेज, जो भी, कि हमें मानना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, चिल्ड्रन शुड प्ले देयर, चिल्ड्रन शुड प्ले इन गार्डन्स, या फिर चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। इस तरह ने जो एक तरह से सही बातें होती हैं, जो सेंटेंसेस, जो फैक्ट्स होती है, उसके लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा अभी कि शुड का यूज हम लोग इसके लिए करते हैं कि जो सही बात होती हैं, फैक्ट्स होती हैं, और जो सजेशंस होती हैं, या जो एक तरह से नॉर्म्स पर निर्धारित होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, किसी को भी, किसी के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, या नेताओं को, किसी के लिए भी आ सकता है। लेकिन वही कंडीशन शुड कहीं कहीं सपोजिशन के लिए भी यूज होता है। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस ए सपोजिशन दैट may not be true. If it should rain, they will not come. यहाँ पे शुड किसके लिए यूज हो रहा है? सपोजिशन के लिए। मैं मतलब सोचने की क्लॉजेज ऑफ कंडीशन है कि अगर वर्षा होगी तो वे नहीं आएंगी। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। इफ ही शुड सी मी हियर ही विल बी एनवायड। मुझे यहाँ देखिएगा तो क्या होगा? एनवायड होगा वो। यानी विल वाले जो क्लॉज हैं वो बाद में है, जो शुड वाले हैं वो पहले हैं। दो क्लॉज हैं इसमें, आप देखो। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। इफ ही शुड सी मी हियर ही विल बी एनवायड। तो दूसरे वाले क्लॉज विल से बन रहे हैं, पहले वाले किससे? शुड से। अच्छा। हाँ, तो यहाँ शुड क्या है? सपोजिशन है, एक्सप्रेस है सपोजिशन, माने इमेजिनेशन है कि ऐसा होता होगा तो ऐसा होगा। इस तरह करते हैं। वुड भी होता है, वुड की कहीं किसी किसी सेंटेंसेस में दोनों ऐसे यूज होते हैं। जैसे आप ऐसे कह सकते हो, वुड यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज। वुड यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज, मतलब विल से विल यू लैंड मी, मान लो वहाँ वुड की जगह विल होगा तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? विल यू लैंड मी योर स्कूटर। लैंड उधार देना होता है। उधार देना अच्छा। मतलब यहाँ पैसे तो नहीं है, स्कूटर मांग रहे हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए किसी से कोई मांगता नहीं है तो क्या आप दोगे? तो उसके लिए भी वुड यूज हो सकते हैं यहाँ पर। अब कहीं कहीं शुड और वुड दोनों यूज हो सकता है। जैसे मान लो कि आई शुड लाइक यू टू हेल्प हर। आई शुड लाइक यू टू हेल्प हर। तो यहाँ पर वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है। ये वुड का आप ज़्यादातर जब वहाँ देखोगे ना, मूड में, सब्जंक्टिव मूड में, वहाँ देखना वुड की अलग मीनिंग हो जा रही है कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ। ये तो शुड से तो एक सिंपल सेंटेंसेस बन जाते हैं। एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी, संभावना। ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, अभी उसे लाइब्रेरी में होना चाहिए। यहाँ पर संभावना शो हो रही है। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच। वुड आफ्टर विश है,
विश के बाद हमने यहाँ किसका यूज किया है, वुड का। तो ये क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच। वुड आफ्टर विश एक्सप्रेसेज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्योंकि यहाँ हमने शुरू में विश यूज किया है कि मैं चाहता हूँ, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर शो कर रहा है कि आप ज़्यादा चैटर, यानी चैटर मीन्स क्या होता है, बातचीत हल्ला गुल्ला जो भी है, ज़्यादा नहीं करोगे। इसलिए यू वुड हो गया यहाँ पर। यहाँ कहीं कहीं आपको लगता होगा यहाँ विल भी हो सकता था वुड के बदले, बट होता क्या है, वुड जो है ना वह विल से ज़्यादा पोलाइट होता है। जिन सेंटेंसेज में आपको लगता है कि यहाँ वुड के बदले विल से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, वहाँ आप ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि वुड का यूज इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर यह ज़्यादा पोलाइट लगता है कि क्या आप ऐसा करोगे, उसमें पोलाइटनेस है, एक तरह से आप रिक्वेस्ट है। ये नहीं है कि हाँ आप बिल्कुल डायरेक्ट उससे कह रहे हो कि आप ऐसा नहीं करोगे, वार्निंग नहीं दे रहे हैं, पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए वुड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके बाद है मस्ट और आउट टू है। तो मस्ट तो आप जानते हो, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। जैसे कहते हैं वी मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, या राइट हैंड राइटिंग कुछ भी कह सकते हो। वी मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, अवश्य करना चाहिए। नेसेसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, अवश्य से ही है। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें हमेशा आवश्यकता, तो नेसेसिटी या और ऑब्लिगेशन क्या है, हमें इन अवश्य की सेंस में है यहाँ पर। वी मस्ट गेट अप अर्ली, यू मस्ट डू इट। इस तरह के जो सेंटेंस है जो उसमें मस्ट लगाते हैं, यानी मस्ट रिफर्स टू द प्रेजेंट और द नियर फ्यूचर। टू टॉक अबाउट द पास्ट वी यूज हैड टू, द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू। मस्ट हैज नो पास्ट फॉर्म। मस्ट का क्या है, कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता। यस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हैड टू या हैव टू लगा सकते हैं उसकी जगह पर। मस्ट की जगह पर आप हैड टू या हैव टू यूज कर सकते हो, लेकिन मस्ट यूज कर, मस्ट मस्ट ही होता है, उसका कोई और रूप नहीं होता। मस्ट इज ऑफन यूज्ड व्हेन द ऑब्लिगेशन comes from the speaker. When the obligation comes from somewhere else, have to is often I used. जैसे मान लो हम कहते हैं I must be on a diet, I must be on a diet, यानी डाइट के लिए कह रहा है कि मस्ट बी, एक जो हमारा बैलेंस डाइट है वो होना चाहिए। कह रहे हैं ये क्या है, आई के साथ यूज कर रहे हैं, मतलब इट इज माई ओन आइडिया, यह हमारा अपना आइडिया है कि आई मस्ट बी ऑन ए डाइट, आई हैव टू बी ऑन ए डाइट। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगर मस्ट को हम यहाँ से रिप्लेस करें तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई हैव टू। हैव टू के हाँ, साथ। हैव टू से अगर पास्ट टेंस हो तो फिर मस्ट का तो पास्ट होता ही नहीं, वैसे हैड टू से सेंटेंस बना सकते हैं कि मस्ट या फिर आई हैव टू बी ऑन ए डाइट। एंड मस्ट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी। ऐसे वाले सेंटेंस तो आप कम बनाते हो, जैसे लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफिकल्ट। ऐसे में भी मस्ट यूज करते हैं हम, जहाँ पे है कि यहाँ कुछ सर्टेनिटी दिखती है कि आई एम श्योर, मतलब क्या हुआ कि आई एम श्योर इट इज़ डिफ़िकल्ट, कि लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस
मस्ट बी डिफ़िकल्ट। क्या कह रहा है, क्राउडेड कंडीशंस में रहना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो कौन सोच रहा है, जो अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए, जो सोच रहा है उसके लिए इसमें रहना डिफ़िकल्ट होता है। शी मस्ट हैव फेल्ट ऑलरेडी, यानी आप किस सेंटेंस में मस्ट का यूज करते हो, जैसे वी मस्ट गो, मस्ट डू, ऐसे आप यूज कर सकते हो, या फिर आप उसकी जगह पर हैव टू लगाकर छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप बनाते हो वो बना सकते हो। और आउट तो हमने पहले भी कहा था, वो जैसे आउट और शुड था, तो आउट क्या है, आउट के साथ हमेशा इन्फिनेटिव लगाते हैं, OUGHT, आउट टू। आउट टू ये कभी कभी यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आउट एक्सप्रेसेज मोरल ऑब्लिगेशन और डिजायरेबिलिटी, जैसे वी आउट टू लव आवर नेबर्स, ये हमेशा जो मोरल थिंग्स होती हैं उनके लिए यूज करते हैं इसको। और आउट के बाद टू और उसके बाद वर्ब जो बेस फॉर्म होता है, यानी इन्फिनेटिव। वी आउट टू लव आवर नेबर्स, वी आउट टू हेल्प हिम, या वी आउट टू हेल्प पुअर्स, वी आउट टू नो बेटर, यानी आउट के बाद टू लगेगा ही लगेगा। शुड के बाद ऐसा नहीं होता है, शुड से हम और भी टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन आउट से ज़्यादातर जो मोरल स्टेटमेंट्स होते हैं वो देते हैं। आउट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, जब कभी किसी प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंसेस हो वहाँ भी आउट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको टू लगाना पड़ेगा। दिस बुक आउट टू बी वेरी यूजफुल, यानी शुड और आउट आप समझ लो कि शुड, मस्ट, आउट, ये सब आप ज़्यादा यूज करते हो जब सेंटेंस कोई अच्छे टाइप के बनाते हो, फैक्चुअल। एक बच गया नीड और डेयर। अब इससे आप 5-5, 10-10 सेंटेंस बनाना, मस्ट से, आउट से, शैल से तो क्या है, शुड से, वुड से, इन सब से बनाना, ठीक है। यस मैम। क्योंकि इनका यूज सही से आ जाएगा आपको, फिर इस सेंटेंसेज में या ऐसे